to see class 9 English poem number 8 on killing a tree. This poem is written by Giyu Patel, who is an Indian poet, playwright, painter as well as a practicing physician doctor based in Mumbai. सो गियू पटेल ने यहाँ पे क्या बताया है कि हमें इमोशनल करा है और हमें सेंसिटिव करा है टूवर्ड्स नॉट कटिंग द ट्रीज. बेसिकली उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पोएम को एक्सप्लेन करा है और बताया है कि हमें ट्री को किस तरीके से कट करना चाहिए, लेकिन वो हमें यहाँ पे ऑपोजिट वे में ये समझाना चाहते हैं कि हमें ट्री को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्री जो है वो इतने टाइम लेके ग्रो होता है और उसे ईयर्स ऑफ ईयर्स लगते हैं ग्रो होने में. तो उन्होंने हमें डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करा है कि हमें ट्री को कट नहीं करना चाहिए. लेट अस रीड द पोएम line by line so that we can understand it properly. Let's start. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife. क्या बोल रहे हैं कि जो ट्री है उसको काफ़ी टाइम लगता है ग्रो होने में. सिंपल जैब, जैब मतलब होता है हिट फोर्सफुली, हिट रफली. तो अगर आप सिंपली अगर उसे हिट करोगे नाइफ से तो वो कट नहीं होगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. कंज्यूम मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करना, तो वो अर्थ को यूज़ करके वो ग्रो हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग. राइजिंग आउट ऑफ इट मीन्स अर्थ में से वो बाहर निकल रहा है, उसमें से ग्रो हो रहा है. फीडिंग, फीडिंग मतलब जो उसने अर्थ के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, न्यूट्रिएंट्स विच इज़ टेकन फ्रॉम द अर्थ. अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर में से वो हमें ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर, और ईयर्स ऑफ सनलाइट मतलब ईयर्स से वो सनलाइट एयर और वाटर को कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. लेप्रस हाइड का मतलब होता है डिस्कलर्ड बार्क. ओके, डिस्कलर्ड बार्क मतलब जैसे बेसिकली हम जब ट्री को देखते हैं वैसे तो हम उसकी जो बार्क होती है उसे डार्क ब्राउन कलर करते हैं, या डार्क ब्राउन कलर ही हमारे दिमाग में आता है. लेकिन आपने जब नेचुरली ट्रीज़ को देखा होगा तो उसकी जो बार्क होती है वो कैसी होती है, लाइट ब्राउन कलर की होती है, तो उसे हमने डिस्कलर्ड बार्क बोला है. और लेप्रस वैसे बेसिकली एक स्किन डिजीज़ है जिसमें आपका स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है. स्प्राउटिंग लीव्स, और जो लीव्स है वो कैसी है, ग्रोइंग है. स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग. सो हैक एंड चॉप. हैक एंड चॉप का मतलब होता है, हैक का मतलब कट एंड चॉप मीन्स इनटू पीसेस. सो हम उसकी जो ब्रांचेज है, उसकी जो ट्रंक है या उसकी जो बार्क है उसे कट कर रहे हैं पीसेज में. बट दिस अलोन वोंट डू इट. तो ये जो चीज़ है अलोन, ये काम नहीं करेगी. नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील. तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क किसको बोला है, जो ट्री का सैप है, जो वाइट लिक्विड निकलता है जब हम ट्रंक को कट करते हैं, तो उसमें से जो वाइट लिक्विड निकलता है, जो ट्री का सैप निकलता है, उसे ब्लीडिंग बार्क बताया गया है. वो अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो उसमें से वो ट्री का सैप निकलेगा और थोड़े टाइम बाद वो हील हो जाएगा, यानी वापस हेल्दी हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. और धीरे धीरे क्या होगा, ग्राउंड के नज़दीक में से ट्री जो है उसमें से कर्ल्ड मतलब कर्ली ग्रीन ट्विग्स यानी स्मॉल ब्रांचेस जो हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हैं, वो ग्रो होने लगेंगी. मिनिएचर बफ्स. मिनिएचर मीन्स स्मॉल एंड बफ्स मतलब जो मेन ब्रांच ऑफ द ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी. पहले तो छोटी छोटी टहनियाँ निकलेंगी, उसके बाद में जो मेन ब्रांच ऑफ द ट्री है वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी. विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज. और अगर हम उसे अनचेक यानी उसको चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अपने फॉर्मर साइज़ यानी अपने ओरिजिनल साइज़ में ग्रो हो जाएगी. नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. सो यहाँ पे क्या बताया है कि जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें तो पोएट ने हमें एक्सप्लेन करा है कि जो ट्री है उसे कितना टाइम लगता है, ईयर्स ऑफ ईयर्स लगते हैं ग्रो होने में. और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि ट्री को कट कैसे करना है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने ज़रूर ये बताया है कि ट्री को कट कैसे करना है, लेकिन इन चीज़ों से पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इमोशनल करना चाह रहे हैं, हमें सेंसिटिव करना चाह रहे हैं कि हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. तो अब वो पोएट बता रहे हैं कि अगर आपको ट्री को किल करना है तो आप कैसे किल कर सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली पोएट ने ये बताया है कि हाउ टू किल द ट्री.
सो नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। अगर आपको कोई भी ट्री को मारना है तो उसकी आपको रूट्स जो हैं उसे बाहर निकालना होगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग मीन्स एंकरिंग इज़ अ वर्ड विच केम फ्रॉम एंकर। तो एंकर यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो होल्ड करे फर्मली किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो हमारी अर्थ को एकदम फर्मली होल्ड करके रखा हुआ है। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट। सो उन जो रूट्स है उनको आपको रोप करना पड़ेगा, रोप से उनको आपको टाई करना पड़ेगा, फाइन, एंड देन फिर उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। स्नैप आउट मीन्स उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा अगर आपको उसको कट करना है पूरी तरीके से। और पुल्ड आउट एंटायरली, और फिर उसको रोप से टाई करके आपको उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और उसे कम्प्लीटली बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और फिर अर्थ केव के अंदर, इट मीन्स जो रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर हैं, तो उन्होंने पूरी गुफा टाइप फॉर्म कर ली है, केव बना ली है, तो उसमें से आप उसे कम्प्लीटली उसे बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो ये जो है ये ही रूट्स ही होता है जो ट्री की टोटल स्ट्रेंथ होता है, कंप्लीट स्ट्रेंथ होता है। तो उसे आपने एक्सपोज कर दिया, मतलब उसको आपने हाइड नहीं रखा, नॉट हिडन। एक्सपोज मीन्स नॉट हिडन, उसे हाइड नहीं रखा और उसे बाहर निकाल लिया अर्थ के। द सोर्स वाइट एंड वैट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो जो सोर्स था ट्री का, जो सोर्स था, जो मेन पार्ट था, जो वाइट और वैट है, मॉइस्ट है, द मोस्ट सेंसिटिव, और सबसे सेंसिटिव पार्ट था जो हिडन था अर्थ के अंदर, ईयर्स एंड ईयर्स, जो ईयर्स एंड ईयर्स से अर्थ के अंदर, जैसे ये रूट्स हैं तो ये अर्थ की सरफेस है ये, तो जो ये रूट्स हैं वो कम्प्लीटली हिडन है, ईयर्स एंड ईयर्स, बहुत टाइम से। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। सो यहाँ पे स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मीन्स व्हाट, ड्राइंग अप ऑफ अ ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। तो इसमें क्या होता है, जब आप इस तरीके से कट करोगे तो जो ट्री है वो पूरा, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब पूरा ड्राई हो जाएगा जब आप उसे अपरूट कर दोगे, मतलब उसकी रूट्स को अर्थ की क्रस्ट में से या ज़मीन के अंदर से आप उसे उखाड़ के बाहर निकालोगे तो वो पूरा ड्राई हो जाएगा इन सन एंड एयर, और सन और एयर में, और वो फिर बाहर निकालने के बाद सन और एयर में ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट मतलब उलझ जाएगा एक दूसरे में, उसकी जो टहनियाँ हैं वो उलझ जाएंगी। विदरिंग मतलब भी ड्राई हो जाएगा। एंड देन इट इज़ डन। और फिर लास्ट में इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ट्री जो है वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस ज़रूर बताई है कि ट्री को कट किस तरीके से करना है, लेकिन इट इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। पोएट जो है वो हमें सेंसिटिव कर रहे हैं, हमें इमोशनल कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बोल के, ब्लीडिंग बैक है जिस तरीके से, और ये सारी बातें बोल के हमें पोएट इमोशनल कर रहे हैं ताकि हम ट्रीज़ को कट ना करें। बिकॉज वी ऑल नो कि ट्रीज़ हैं तो हम हैं, अगर ट्रीज़ नहीं हैं तो हम भी नहीं होंगे। देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ अस विदाउट ट्रीज़, बिकॉज ट्रीज़ गिव्स अस मेनी एडवांटेजेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन फॉर सर्वाइविंग. So I hope everybody understood this poem properly. If any doubts are there, you can comment me in the comment section. Thanks for watching my video.